लेकिन शीतल, जिस तरीके से जो हुआ और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ, जाहिर है कि सब सैंक्शन होगा। इसके ऊपर एक भी कमेंट नहीं आया। जब ये कहते हैं खासतौर से योगी आदित्यनाथ कि हम ये कर देंगे और ये किसी ने हमारे रहते हुए कहीं गड़बड़ नहीं हो सकती, कहीं हंगामा नहीं हो सकता, यूपी में रामराज आ चुका है, ये उनका कहना है। तो ये रामराज की, इनका जो रामराज जो कंसीव किया है इन्होंने, क्या यही इसकी परिकल्पना है कि मुसलमानों को नीचे दिखाएंगे, उनको सेकंड देंगे, उनको गाली के सड़क चलते, जैसे एक जमाने में हिटलर ने जर्मनी में किया था जूस के साथ? तो क्या वही एक तरीका है बताने का कि हम जो हैं वाकई में हमने रामराज जला दिया है? ये नई डेफिनेशन है क्या रामराज की? नहीं, देखिए, ये सब दुनिया में जहां जहां जब जब जिसने किया है उसकी वजह एक ही होती है। जो सवाल है, जो समाज के सवाल है, बेसिकली वो सब आर्थिक सवाल होते हैं जिनसे समाज संचालित होता है। उन सवालों को दरी के नीचे डाल के उनको जो हल नहीं कर सकते, उसमें अक्षम होते हैं, वो उन सवालों को दरी के नीचे डालने के लिए भावनात्मक प्रश्न लेके हमेशा हर समाज में सामने आते हैं। और रूलिंग क्लास बने रहने के लिए सबसे सरल तरीका होता है भावनाओं से खिलवाड़। अब जब इन सब चीजों के टूल्स मौजूद हैं, तो अगर आपके पास धन के स्रोतों पर आपका कब्जा है, आपके पास अपार धन है, आपके पास पावर भी है सत्ता की, तब आप अगर इस इच्छा के होते हैं तो इसको आप बेशर्मी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दुनिया में बहुत लोगों ने किया है और हमारे देश में भी ये प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। चुनाव दर चुनाव किया जा रहा है और लगातार भी किया जा रहा है। इससे होता ये है कि मूल समस्याएं नेपथ्य में चली जाती हैं जो हमारी हैं। उत्तर प्रदेश विकास दर और अन्य चीजों में देश में सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, बीमारू स्टेट है, भयानक बेरोजगारी है, जो इनकम का जीडीपी का रेशियो है बहुत नीचे है, 1200 के आसपास। तो ये सब जो सिचुएशन है, इन सब का हल है नहीं। नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, नोटबंदी ने एमएसएमई को तबाह कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन सिवाय नोएडा के और कहीं हुआ नहीं है, ना होने की कोई संभावना है। ये सब देख के कौन पैसे लगाने आएगा यहाँ? कोई नई इंडस्ट्री आई नहीं है, जो थी उन्होंने अपनी कटौती कर ली है। सब जगह कर्मचारियों की कमी हुई है, वेतन और भत्तों में महंगाई दर के हिसाब से वृद्धि नहीं है। तो इन सब चीजों का हल तो है नहीं। इससे सामाजिक जीवन में अपराध बढ़े हैं, उनको जबरन एफआईआर वगैरह दर्ज न करके संगीन मामलों में लोगों को लटका के इस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी करके ये बताया जाता है कि अपराध हमने कंट्रोल कर लिया। अपने सजातीय अपराधियों को प्रश्रय देके, उनको ठेका पट्टी लेने में मदद करके, राजनीतिक जीत उनको करने में एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प करके, और दूसरे संप्रदाय के अपराधियों को मिटा के, उनका घर गिरा के, उनकी जायदाद लूट के, उन पे कानूनी कार्रवाई करके, ये सब करके एक भावनात्मक ज्वार पैदा करने में आप सफल होते हैं और उससे चुनावी सफलताएं मिलती रहती है। लेकिन जो आर्थिक संकट है, जो व्याप्त है, जिसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, उसका कोई हल आपके पास नहीं होता। ये सारी दुनिया में इस तरह का प्रयोग होता रहता है और वो प्रयोग बाद में फासिज्म तक चला जाता है, जैसा हमने द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में जर्मनी में देखा। और बहुत सारी जगहों में उसी तरह की हम इस दौर में भी फीडिंग देख रहे हैं कि उस तरह का विचार, उस तरह का आचार विकसित होता हुआ हमारे समाज में दिख रहा है। तो ये जो रास्ता है, ये अंधे कुएं की ओर जाने वाला रास्ता है। लेकिन जो इस पे चल रहे होते हैं उनको लगता है कि वो सबसे काबिल है और लोगों को इस धोखे में रख सकते हैं और राजनीतिक सफलताएं हासिल करते रह सकते हैं, इसलिए वो इसको करते चले जाते हैं और उनको इसी में अपनी सफलता नजर आती है।